नमस्कार दोस्तों। आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉजिक गेट्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल ही होता है फ्रेंड्स। इसमें हमेशा एक ही आउटपुट होगा फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, लॉजिक गेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो लॉजिक गेट्स जनरली 7 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट। जनरली फ्रेंड्स, नोट गेट, एंड गेट और गेट को हम बेसिक गेट्स के नाम से भी जानते हैं। नंड गेट और नॉर गेट को फ्रेंड्स यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जानते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट को हम कंपैरेटर के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। इन सभी गेटों में फ्रेंड्स इनपुट्स और आउटपुट के जो रिलेशन होते हैं उसको बूलियन एक्सप्रेशन के द्वारा शो किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इन सारे गेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। पहला गेट है फ्रेंड्स नोट गेट। इसको हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह फ्रेंड्स इनपुट सिग्नल को उल्टा करके आउटपुट देता है फ्रेंड्स। मतलब अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 देगा, और अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 देगा फ्रेंड्स। इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वह इस ढंग से होता है, इनपुट ए और आउटपुट वाई होता है। अगर हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं तो बाई इक्वल टू ए डैश होता है या बाई इक्वल टू ए बार होता है। और अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 देगा, और अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 देगा। इसी तरह से फ्रेंड्स अब हम एंड गेट को देखेंगे फ्रेंड्स। तो एंड गेट का सिंबल इस तरह से होता है फ्रेंड्स। इसमें दो इनपुट्स होते हैं, इनपुट ए और इनपुट बी। इसका आउटपुट एक वाई होता है फ्रेंड्स, और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वाई इक्वल टू ए डॉट बी होता है। और अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं फ्रेंड्स, तो एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट भी 0 है, और अगर 0 से इस 0 को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो रिजल्ट भी 0 ही आता है, तो आउटपुट भी 0 ही होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है फ्रेंड्स, और 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, तो फ्रेंड्स आउटपुट भी 0 ही होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट 0 है, और 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, तो फ्रेंड्स आउटपुट भी इसका 0 ही होगा। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट भी 1 है, और अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, तो फ्रेंड्स इसका आउटपुट भी 1 ही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट गेट है फ्रेंड्स और गेट। और गेट का सिंबल इस तरह से होता है फ्रेंड्स। इसमें दो इनपुट होते हैं फ्रेंड्स, इनपुट ए और इनपुट बी, और इसका एक आउटपुट बाई होता है, और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है फ्रेंड्स बाई इक्वल टू ए प्लस बी होता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं फ्रेंड्स, अगर एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट भी 0 ही है, अगर 0 में 0 ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो इसका रिजल्ट 0 आता है, तो फ्रेंड्स आउटपुट भी 0 ही होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, 0 में अगर 1 ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो इसका रिजल्ट 1 आता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका आउटपुट भी 1 ही होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स, एक इनपुट अगर 1 है, दूसरा इनपुट अगर 0 है, 1 में अगर 0 ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो रिजल्ट इसका 1 आता है, तो फ्रेंड्स आउटपुट भी इसका 1 ही होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट भी 1 है, तो इसका आउटपुट 1 ही होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 नहीं होगा फ्रेंड्स। 2 क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स? क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 ही काउंट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 का कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट गेट है फ्रेंड्स नंड गेट। नंड गेट का सिंबल इस तरह से होता है फ्रेंड्स। एंड गेट के आगे एक सर्किल लगा हुआ होता है फ्रेंड्स, तो यह नंड गेट बन जाता है फ्रेंड्स। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, एंड गेट के आगे एक नोट गेट लगा हुआ होता है, तो यह नंड गेट बन जाता है। इसमें दो इनपुट होता है, इनपुट ए और इनपुट बी, और एक इसका आउटपुट वाई होता है फ्रेंड्स। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है फ्रेंड्स वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार होता है फ्रेंड्स। बार का मतलब होता है फ्रेंड्स उल्टा करना,
और अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं तो अगर इसका एक इनपुट जीरो है, दूसरा इनपुट भी जीरो है और जीरो से जीरो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो रिजल्ट जीरो आता है, और उस जीरो को अगर उल्टा करते हैं तो इसका रिजल्ट वन आता है फ्रेंड्स, तो इसका आउटपुट भी वन होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अगर एक इनपुट जीरो है, दूसरा इनपुट वन है, जीरो से अगर वन को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो रिजल्ट जीरो आता है फ्रेंड्स, और उस जीरो को अगर उल्टा करते हैं फ्रेंड्स तो इसका रिजल्ट वन आता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका आउटपुट भी वन ही होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अगर एक इनपुट वन है, दूसरा इनपुट जीरो है, वन को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा, और उस जीरो को अगर उल्टा करेंगे फ्रेंड्स तो इसका रिजल्ट वन आएगा। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अगर एक इनपुट वन है, दूसरा इनपुट भी वन है और वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो रिजल्ट वन आता है, और उस वन को अगर उल्टा करते हैं तो रिजल्ट जीरो आएगा फ्रेंड्स। और उल्टा क्यों करते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है, बार का मतलब होता है उल्टा करना। नेक्स्ट गेट है फ्रेंड्स नॉर गेट। अगर और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं तो वह नॉर गेट बन जाता है फ्रेंड्स, और इसका सिंबल इस तरह से होता है फ्रेंड्स। इसमें दो इनपुट होते हैं फ्रेंड्स, इनपुट ए और इनपुट बी, और इसका एक आउटपुट वाई होता है फ्रेंड्स। इसका बूलियन एक्सप्रेशन फ्रेंड्स y इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं तो ट्रूथ टेबल में फ्रेंड्स अगर एक इनपुट जीरो है, दूसरा इनपुट भी जीरो है, अगर एक जीरो में दूसरा जीरो ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा फ्रेंड्स, और उस जीरो को अगर हम उल्टा करते हैं फ्रेंड्स तो उसका रिजल्ट वन आएगा फ्रेंड्स, और यही इसका आउटपुट होगा फ्रेंड्स। उल्टा क्यों करते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि y इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार है, और बार का मतलब होता है फ्रेंड्स उल्टा करना। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अगर एक इनपुट जीरो है, दूसरा इनपुट वन है, अगर जीरो से वन को ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो उसका रिजल्ट वन आएगा, और उस वन को अगर हम उल्टा करते हैं फ्रेंड्स तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा फ्रेंड्स, तो इसका आउटपुट जीरो होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अगर एक इनपुट वन है, दूसरा इनपुट जीरो है, और वन में अगर जीरो को ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो उसका रिजल्ट वन आएगा, और अगर उस वन को उल्टा करते हैं फ्रेंड्स तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा, तो फ्रेंड्स इसका आउटपुट भी जीरो होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अगर एक इनपुट वन है, दूसरा इनपुट भी वन है, और वन में वन को ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो इसका रिजल्ट वन आएगा फ्रेंड्स, और उस वन को अगर हम उल्टा करते हैं फ्रेंड्स तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा फ्रेंड्स, और यही इसका आउटपुट होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे वन प्लस वन इक्वल टू टू नहीं होता है, क्योंकि बाइनरी डिजिट में वन और जीरो का ही कॉन्सेप्ट चलता है, दो का कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट गेट है फ्रेंड्स एक्स और गेट। इसमें दो इनपुट होता है फ्रेंड्स, इनपुट ए और इनपुट बी। इसका एक आउटपुट वाई होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है फ्रेंड्स ए प्लस एक्सक्लूसिव बी होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स ए बार बी प्लस ए बी बार। और अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं फ्रेंड्स तो इसमें अगर एक इनपुट जीरो है, दूसरा इनपुट भी जीरो है, तो इसका आउटपुट भी जीरो होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अगर एक इनपुट जीरो है, दूसरा इनपुट वन है, तो इसका आउटपुट वन होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अगर एक इनपुट वन है, दूसरा इनपुट जीरो है, तो इसका एक आउटपुट वाई होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अगर एक इनपुट वन है, दूसरा इनपुट वन है, तो इसका आउटपुट फ्रेंड्स जीरो होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक्स और गेट को हम इनइक्वालिटी डिटेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं इनइक्वालिटी डिटेक्टर फ्रेंड्स? क्योंकि अगर इनपुट अनइक्वल है तो उसका आउटपुट वन आएगा फ्रेंड्स, अगर इनपुट इक्वल होगा फ्रेंड्स तो उसका आउटपुट जीरो होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर इनपुट डिफरेंट होगा तो इसका आउटपुट वन आएगा, और अगर इनपुट सेम रहेगा तो इनका आउटपुट जीरो होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर इसमें इनपुट जीरो है और एक इनपुट वन है तो दोनों अलग अलग इनपुट है फ्रेंड्स, तो इनपुट डिफरेंस हो गया। अगर इनपुट डिफरेंट हो गया तो इसका आउटपुट वन आएगा। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स एक इनपुट वन है, दूसरा इनपुट जीरो है, तो इनपुट डिफरेंट हो गया फ्रेंड्स, तो इसका आउटपुट वन आएगा। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अगर इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट जीरो आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक इनपुट जीरो है, दूसरा इनपुट भी जीरो है, तो दोनों इनपुट सेम हो गया फ्रेंड्स, तो इसका आउटपुट जीरो होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स एक इनपुट वन है, दूसरा इनपुट भी वन है, तो इनपुट यहाँ पे सेम हो गया फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे आउटपुट 0 होगा फ्रेंड्स। अगर इनपुट सिग्नल अनइक्वल होगा फ्रेंड्स तो उसका आउटपुट 1 होगा, और अगर इनपुट सिग्नल इक्वल होगा तो उसका आउटपुट 0 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट गेट है फ्रेंड्स XNOR गेट। इसका सिंबल इस तरह से होता है फ्रेंड्स। इसमें दो इनपुट होते हैं, इनपुट A और इनपुट B। इसका एक आउटपुट Y होता है फ्रेंड्स। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है फ्रेंड्स y इक्वल टू A डॉट एक्सक्लूसिव B। इसको सिंप्लीफाई करके AB प्लस A बार B बार लिखते हैं फ्रेंड्स। XNOR गेट इक्वालिटी डिटेक्टर होता है, मतलब इनपुट्स अगर सेम होगा तो उसका आउटपुट 1 होगा, और इनपुट्स अगर डिफरेंट होगा तो उसका आउटपुट 0 होगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इनपुट सेम है तो इसका आउटपुट 1 है, यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है फ्रेंड्स तो इसका आउटपुट 0 है फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स इसका इनपुट डिफरेंट है तो इसका आउटपुट 0 है फ्रेंड्स यहाँ पे इसका इनपुट सेम है तो इसका आउटपुट 1 होगा फ्रेंड्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि XNOR गेट इक्वालिटी डिटेक्टर होता है, मतलब जहाँ पे दो इनपुट का सिग्नल सेम होगा तो वहाँ पे आउटपुट 1 देगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 0 0 सेम है फ्रेंड्स, इसका आउटपुट 1 दे रहा है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे इनपुट 1 1 है तो इसका आउटपुट भी 1 होगा फ्रेंड्स, और अगर सिग्नल डिफरेंट होगा फ्रेंड्स तो उसका आउटपुट 0 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 0 1 डिफरेंट है फ्रेंड्स तो इसका आउटपुट 0 होगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है फ्रेंड्स तो इसका आउटपुट 0 होगा फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।